औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेनशीन पर तशरीफ फरमा कल्पा के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम व मशाइख़ीन इज़्ज़ाम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल्पा के सदर जनाब मोहम्मद अली साहब, रायलसीमा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अराकीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे कड़पा के गयूर नौजवान साथियों, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हम बड़े ही नाजुक हालात में आज यहाँ पर आपके और हमारी मुलाकात हो रही है। मैं नाजुक हालात इसलिए कहता हूँ कि बरसों के बाद आज एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुसलमानों में पैदा किया जा रहा है। जो लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिनको हुकूमत करने का मौका मिल रहा है, वो बजाय कमजोरों में, मुसलमानों में, दलितों में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर रहे हैं। और बार बार हमको पैगाम दिया जा रहा है कि आप अगर इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमारे रहमो करम की वजह से यहां पर रह रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। हो सकता है कि बाज़ हजरात मेरी इस बात से उनको तकलीफ होगी, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हक को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। और जब कभी भी जिस मुकाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हक को बयान किया तो जाहिर है बातिल ताकतों को उससे बड़ी तकलीफ हुई, मगर मेरे भाई हकीकत को बयान करना मेरा काम है
और अगर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को इससे तकलीफ होती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जिस मुकाम पर आज असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ है वो सिर्फ अल्लाह के फजलो करम की वजह से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। और इसमें कोई अगर ये कह सकता है कि हाँ ये शख्स खड़ा जरूर है, मगर याद रखिए मुझे भी अल्लाह की तरफ खड़ा किया जाएगा और मुझसे भी सवालात होंगे। और मैं नहीं चाहता कि उस दिन मैं शर्मिंदा हूं, मैं नहीं चाहता कि उस दिन मुझे तकलीफ हो। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों में हकीकत को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप पर मुनस्सिर है कि आप मेरी बात को माने या उससे इत्तेफाक करें या उससे इत्तेफाक ना करें, मगर हकीकत को बयान करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं मालूम कि कहां तक मैं उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सका, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मगर मेरे भाई, आज हमारे मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उसकी तायद करने वाली तेलुगुदेशम पार्टी है। 3 साल हो चुके हैं बीजेपी की हुकूमत को बनकर। जब से हुकूमत बनी कौन सा ऐसा काम किया मुझे बताइए। जब इलेक्शन हो रहे थे 2014 के, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान की सरहद में पाकिस्तान से दहशतगर्दों को आने से रोक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान में इकोनॉमी को रिवाइव किया जाएगा। मैं बीजेपी और बीजेपी की तायद करने वाली पार्टी तेलुगुदेशम से पूछना चाहता हूं, बताओ मिस्टर नायडू और मिस्टर मोदी, आप दोनों तो आराम से बैठे हैं, मगर हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का नौजवान आज परेशान है और आप दोनों से पूछ रहा है कहां गए तुम्हारे वो वादे जो तुमने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों को दी जाएंगी। बताओ कितने बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी गई। तो हुकूमत हिंद के आदादो शुमार स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि पिछले साल सिर्फ 7.5 लाख नौजवानों को नौकरियां मिली। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी और बीजेपी की तायद करने वाली तेलुगुदेशम से कि जहां पर आपने वादा किया था कहां तक उसको पूरा किया। आज हिंदुस्तान ने करीब 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, इस हुकूमत ने नौजवानों को वादा किया था कि नौकरियां देंगी। आज मैं हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप पूछते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से और उसकी तायद करने वाली पार्टियों से कि बताओ हमारी नौकरियां कहां गई, क्यों नहीं आपको नौकरियां मिलती हैं। जब ये वादा किया गया था मगर वो वादा पूरा नहीं कर सके। मोदी ने वादा किया था कि दहशतगर्दों को रोका जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाएगा, मगर इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोक सकते। सीज फायर पे वायलेशन होता है। कश्मीर के मसले को हल करेंगे कहा था कि अमन को कायम करेंगे। 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, वहां पर महबूबा से इत्तेहाद करके और कोई इत्तेहाद का फायदा कश्मीर की या जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं पहुंचा। वहां पर कोई महबूब कारनामा अंजाम नहीं दे सके। मगर वहां पर हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमरनाथ की यात्रा निकलती है और अमरनाथ की यात्रा में यात्रियों पर दहशतगर्द आकर उस बस पर गोलियां बरसा देती हैं, जिसमें 7 के करीब अमरनाथ यात्री मर जाते हैं, 20 के करीब जख्मी हो जाते हैं। मिस्टर मोदी, ये मरने वाले तमाम के तमाम गुजरात की सरजमीन से थे, जिस रियासत पर आपने हुकूमत की थी। आज हिंदुस्तान के इख्तिदार पर आप बैठे हुए हैं। बताओ दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले मिस्टर मोदी, आपने अमरनाथ यात्राओं की जान की हिफाजत नहीं कर सके और आज आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। मेरे भाई, यात्रियों पर गोलियां बरसाती गई। अगर वो ड्राइवर सलीम अपनी अक्लमंदी से काम नहीं करता तो नहीं मालूम कितने लोग और उसमें मर जाते हैं।
सलीम ड्राइवर था, गोलियां चलती रही। सलीम ने ये नहीं देखा कि बैठने वाला मुसलमान है या हिंदू है या गोली चलाने वाला कौन है। सलीम ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी जान बचाना है। सलीम बस को लेकर आगे बढ़ जाता है और कई अमरनाथ यात्रियों की जान को बचाने का बाइस बनता है। बताइए मिस्टर मोदी, आपकी पार्टी के लोग, एक सलीम ने वहां पर जान बचाई तो दूसरा सलीम एक नागपुर का रहने वाला है जो बीजेपी पार्टी का, उनके माइनॉरिटी अखिलेशी मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी है। वो सलीम अपने घर में दावत के लिए मटन खरीदता है तो गौरक्षा से ताल्लुक रखने वाले लोग नागपुर में बीजेपी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सलीम को रोककर मारते हैं, पीटते हैं, उसका वीडियो निकालते हैं। वीडियो में दिखाया जाता है कि सलीम को लात मारा जा रहा है, सलीम को घूसा मारा जा रहा है। वो कौन सलीम है? वो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का उस मुकाम का जनरल सेक्रेटरी है। बताओ, हिंदुस्तान के इक़्तिदार और सल्तनत पर हुकूमत करने वाले मिस्टर मोदी, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, क्यों सलीम को मारा गया जो आपकी पार्टी का माइनॉरिटी मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी था? मार मार कर सलीम को बेहाल कर दिए। सलीम की बीवी कहती है कि हमारे घर में दावत थी इसलिए सलीम मटन खरीद कर ला रहे थे, बीफ बड़े का गोश्त नहीं ला रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुल्म की कहानी, ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें खत्म नहीं होती। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर गोश्त या बीफ के नाम पर मुसलमान और दलित को मारा और पीटा नहीं जाता। हद तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश की ट्रेन, एक मुसलमान खानदान ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक मुसलमान खानदान ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब ट्रेन किसी एक मुकाम से गुजरती है तो 25-30 का एक माप जमा हो जाता है और जैसे ही देखता है कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में बुर्खापोश खवातीन बैठी हुई हैं, मुसलमान है, सर पर टोपी है, तो कंपार्टमेंट के अंदर घुसकर उस खवातीन को, उस खानदान के 5-5 खवातीन की बेइज्जती करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, सर को मार मार कर सर फोड़ दिया जाता है। और उस खानदान में एक 17 साल का ज़हनी अपाहिज बच्चा था, उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी मारते और कहते मारो, ये मुल्ले हैं, ये मुसलमान हैं। ये नफरत किसने पैदा की मिस्टर मोदी? मैंने पैदा की या आपकी पार्टी ने पैदा की? किसने पैदा की हमारे खिलाफ इतनी बड़ी नफरत? अरे हम तो वो है मिस्टर मोदी, मिस्टर नायडू, हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया था और कहा था कि हिंदुस्तान हमारा वतन है और हिंदुस्तान में हम रहेंगे। हमने जिन्ना को ठुकराया, हमने पाकिस्तान को मुर्दाबाद का हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने लगाए थे। हमसे वादे किए गए थे। किसने वादा किया था? हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमसे वादा किया गया था कि हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, हमारी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत की जाएगी, हमको हमारे मजहबी आजादी पर चलने का पूरा हक हासिल होगा। ये हिंदुस्तान की फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरे भाई, आज वो खानदान की तस्वीर अखबार में आती है। कोई भी गैरतमंद इंसान जब उन तस्वीर को देखता है तो उसका खून खौलता है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारे वतन अजीज में। रमजान का महीना है, एक 16 साल का हाफिज कुरान जुनैद की तैयारी के लिए ट्रेन में जाता है दिल्ली से, अपने कपड़े खरीद कर जब वापिस जाता है ट्रेन में, एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में जुनैद बैठा हुआ है तो उसको मारा पीटा जाता है ये कहकर कि तू पाकिस्तानी है, तू गाय का गोश्त खाने वाला है। ट्रेन के कंपार्टमेंट में 100 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मगर किसी माई का लाल में मर्दानगी नहीं थी। एक मासूम बच्चे पर जब चाकू मारा जा रहा था, उसके भाई पर चाकू मारा जा रहा था, तो कोई हिंदुस्तानी उठकर उसकी मदद को नहीं पहुंचता उस जुनैद को बचाने के लिए। इन तमाम 100 लोगों के सामने
में ट्रेन के कंपार्टमेंट में जुनैद के जिस्म पर चाकू मार के उसको शहीद कर दिया जाता है। उसके भाई शाकिर के जिस्म पर 15 चाकू के वार मारे जाते हैं और वारे वार तुम्हारी इंसानियत के तमाम वो ट्रेन में बैठने वाले नामर्द थे कि तुम बैठकर एक मासूम बच्चे के ऊपर हमले को देखकर खामोश बैठे हुए थे। ये क्या खामोशी है तुम्हारी, बताओ मुझे, कहां गई तुम्हारी इंसानियत? वो जुनैद वहीं पर शहीद हो गया। तो जब ट्रेन कहीं पर रुकी तो लात मारकर जुनैद की लाश को प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया और शाकिर को ढकेल दिया गया। वही ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जब शाकिर का दूसरा भाई शाकिर को जख्मी हालत में किसी ट्रेन के पुलिस के लोगों से कह रहा था कि भाई उठाओ, मदद करो, मेरा भाई जख्मी है, तो कोई पुलिस वाला जख्मी शाकिर को उठाने की कोशिश नहीं करता। ये मजबूरी की हालत में वो ट्रेन में जो आप देखते प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों पर अपने जख्मी हालत में अपने भाई को उठाकर एम्बुलेंस में लेकर जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, रिवायती तौर पर हमारे मुल्क में मरने वाले की मां के पास जाकर सब मगरमच्छ के आंसू बहाती है। हमारे जनाजे पर आकर कहते हैं कि हमें बड़ा बुरा हुआ। कभी कोई मोमबत्ती जलाकर कहता है कि हाँ बुरा हुआ। अरे हमारा चिराग गुल हो गया, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम था उसको शहीद कर दिया गया। उसकी मां के गम को तुम्हारी जबान से अदा हुए अल्फाज उस मां के गम को तुम बयान नहीं कर सकते। मगर मेरे भाई, ये हमारे मुल्क के हालात हैं। हर महाज पर बीजेपी और उसकी तारीफ करने वाली पार्टी नाकाम साबित हो रही है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो गया, कोई बयान नहीं आता। 24 घंटे तक हिंदुस्तान के वजीर आजम का कोई बयान नहीं आता। जुनैद को मार दिया गया, हिंदुस्तान के वजीर आजम ट्वीट नहीं करते। वो नागपुर में मारा जाता है, कोई ट्वीट नहीं करते। हमारे वजीर आजम तो ऐसा है मेरे भाई, अमेरिका गए तो डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा मिल रहे थे, इतने गले मिल रहे थे तो लोग समझ रहे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप को गले मिल रहे थे तो लोग बोल रहे थे क्या ईदगाह है या व्हाइट हाउस सही है। ऐसा दिख रहा था कि ईद मुबारक नहीं हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार मिलेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम इजराइल को गए, ज्यादा वक्त हमारे वजीर आजम प्लेन में गुजारते, फॉरेन टूर बहुत ज्यादा करते। बहरहाल खैर इजराइल गए। मैंने कहा अपने बयान में, मिस्टर मोदी आप वजीर आजम हिंदुस्तान है, आप इजराइल जा रहे तो रमल्ला भी जाइए, गाजा भी जाइए, मगरबी किनारा पट्टी भी जाइए, फलस्तीनियों से मुलाकात करिए, वो मजलूम कौम है। फलस्तीन सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है या ईसाइयों का मसला नहीं है, फलस्तीन इंसानियत का मसला, फलस्तीन इंसानियत का मसला। मगर हमारे वजीर आजम इजराइल में 3 दिन गुजारे, उनके पास आधा घंटा नहीं था कि वो रमल्ला को जाकर फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी, इजहार यगानियत करते। हमारे भाई आज आप देखिए, हमारी हिंदुस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही कि हम फलस्तीनियों का साथ देते रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए, फलस्तीन फलस्तीनियों के लिए। ये हमारा मौक़िफ़ था, नेहरू ने भी उस मौक़िफ़ को दोहराया था। मगर कब से इजराइल से ताल्लुकात शुरू हुए? जब वो नरसिम्हा राव वजीर आजम था, जब से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल हुए, सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए, उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहेगा। मोदी के पास थे वीटी स्टेशन पर एक कई लोगों को मार दिया, जिसमें एक निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी थी। उसमें वहां पर यहूदियों के इबादतगाह पर ये दहशतगर्द घुसकर
वहां पर उन यहूदियों को मार दिए थे। उसमें एक मासूम बच्चा अपनी नौकरानी के साथ जब भागता है, उस नौकरानी उसको गोद में उठाकर भागती है। वो मासूम बच्चा उस वक्त 1 साल या 1.5 साल का रहा होगा। हमारे वजीर आजम उस बच्चे से इजराइल में मुलाकात किए। मैं टीवी पर नजारा देख रहा था कि हमारे वजीर आजम ने उस पर अपना दस्ते शफकत रखा, उसके सर पर हाथ रखा, उसको अपने सीने से लगा दिया और कहा कि उस बच्चे से कहा कि तुमको हिंदुस्तान आने की मैं दावत देता हूं। मुझे अच्छा लगा कि जिस बच्चे की माँ और बाप को जालिम दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था, जान ले ली थी, उस मासूम बच्चे से हमारे वजीर आजम ने उससे इज़हार हमदर्दी किया। मगर मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से कह रहा हूं कि आप जुनैद के भाई को भी बुलाकर अपने सीने से कभी लगा लो। आप जुनैद के भाई को भी बुलाकर अपने सीने से लगा लो। कभी अखलाक के उस बेटे को अपने घर पर बुला लो और कहो जो हिंदुस्तान की इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहा। जब आप इजराइल को जाकर अच्छा काम किया आपने, मैं तारीफ करता हूं उसकी। मगर वजीर आजम, जब आप इजराइल के इजरायली बच्चे से हमदर्दी कर सकते हैं जिसके माँ बाप को दहशतगर्दों ने मार दिया, आप तो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के वजीर आजम है। जुनैद हिंदुस्तानी था, जुनैद हिंदुस्तानी था मिस्टर मोदी। यकीनन हम बीजेपी के मुखालिफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे। मगर आप तो हिंदुस्तान के वजीर आजम है, आपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हल्फ किया है। आपकी नजर में सब बराबर है, आपकी नजर में जुनैद अलग नहीं है, आपकी नजर में कोई और अलग नहीं है। आप अभी भी बुला लो जुनैद के भाई को, जुनैद के भाई को बुलाओ। वो आपके घर से वजीर आजम सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर रहता है। बुलाओ, बुलाकर खड़ा कर कहो कि हिंदुस्तान का बच्चा है, हम इसके साथ खड़े हैं। मगर नहीं वजीर आजम, आप ये काम नहीं कर सकते। क्या आपके मन में हमारी हमदर्दी कब पैदा होगी? बताइए। आप तो कह दिए, अहमदाबाद में वजीर आजम ने जाकर कह दिया कि नहीं, गाय के नाम पर मारना गलत है, गाय के नाम पर ये वायलेंस करना गलत है। मगर मैंने उस वक्त भी कहा था ये हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ जबानी फर्ज अदा कर रहे हैं, इसका असर जमीन पर नहीं होगा। तो तकरीर करने के 2 घंटे के अंदर अलीमुद्दीन अंसारी को मार कर उसकी जान ले ली गई। और मारने वालों ने कैसा मारा अलीमुद्दीन को? उसके चेहरे को पलटाया कैमरे की तरफ कि जैसा कि अलीमुद्दीन का चेहरा नहीं है बल्कि कोई क्रिकेट का ट्रॉफी है। ये हमारी इज्जत है। एक जानवर के नाम पर हमको मारा और पीटा जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, सुनो मेरी बात को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, जिंदगी का राइट इंसानों को है, जानवरों को नहीं है। इंसानों को है, जानवरों को नहीं है। पहले इंसान की जान की कीमत करो। तुम इंसान को इंसान नहीं समझे तो तुम जानवर की क्या इज्जत करोगे? जिस दिन तुम इंसान की इज्जत करोगे, जानवर की हमदर्दी तुम्हारे सीनों में पैदा हो जाएगी। जब तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है तो धड़कता हुआ दिल एक जानवर के लिए, वो जो 4 टांग का है और 2 टांग का इंसान के लिए तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा दीन इस्लाम है। मेरे भाई, ये हालात, इस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है। और जब हम ये बात बयान करते हैं तो टीवी के लोग ये कहते हैं कि भड़काऊ भाषण दे दिए, भड़काऊ भाषण दे दिए, फेक स्पीच दे दिए। अरे क्या मैं क्या सवारी गाऊं तुम्हारे सामने? शेर शायरी करूं मैं तुम्हारे सामने, चापलूसी करूं मैं तुम्हारे सामने, मोदी की तारीफ करूं? नहीं हो सकता मुझसे। मैं तुम्हारे टीवी कैमरों का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का मोहताज था, जिंदगी में अल्लाह का मोहताज है। वो मुझे इज्जत देने वाला है, वो मुझे जिल्लत से बचाने वाला है। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं एक बातिल ताकतों के तूफान में खड़ा होकर हक को बयान कर रहा हूं। यकीनन ये काम हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है। ये हालात ये आपके सामने बयान कर रहा हूं। और फिर हम क्या कहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कहती है कि सियासी तौर पर मजबूत हो जाओ, सियासी तौर पर मजबूत हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है।
हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हिंदुस्तान में फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सियासत में हिस्सा लें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कड़पा के गयूर नौजवानों से, यहां पर कड़पा के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां पर तशरीफ फरमा। मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में इस बात को बड़े अदब के साथ रख रहा हूं। जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, इस 60-65 साल में हमने क्या हासिल किया। अगर हमने कुछ हासिल किया तो अपने दम पर हासिल किया। अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया तो हमने धूप को नहीं देखा, हमने बारिश को नहीं देखा, हमने सर्दी को नहीं देखा। हम अपने पेट को काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हमने किया। बताओ, ये इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने हमारी कहां तक मदद की। सोचो थोड़ी देर के लिए कि किसने आकर रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखों में जब आंसू थे तो किसने कहा कि डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। किसी ने नहीं किया। हमारी आंखों में आंसू थे, मगर हमारी आंखों में नाउम्मीदी कभी हमने पैदा होने नहीं दी। इसलिए नहीं होने दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम कुरान के उस पैगाम को जानते हैं जिसमें अल्लाह ने कहा कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि कभी मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। जब कभी हमने परेशानियों का सामना किया तो हमने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, या रब हमारी मदद कर। और अल्लाह ने हमारी हर हाल में मदद की और इंशाअल्लाह अल्लाह हर हाल में हमारी मदद करता है। इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से हम सवाल कर रहे, बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमने हमारे लिए क्या किया? बर्बाद तो हम हुए, उजड़ तो हम गए। आंध्रा की सियासत हो या तेलंगाना की सियासत हो, ये सियासत सिर्फ रेड्डी किम्मा और वलमाओं के खिलाफ में फिरती है। बताओ दलित और मुसलमान कहां जाएगा? तेलुगु देशम पावर में है तो कम्मा है। अब वाईएसआर आ गई तो रेड्डियों का बाजा। तीसरा तो है ही नहीं। और हमारा हाल क्या है? हमें शादी की बारात में जो बैंड बाजा बजाने वाले हमको बनाते। हमारे बिहार के सदर अख्तर उल ईमान की बात मुझे याद आती है। अख्तर उल ईमान ने अच्छा कहा था कि जब शादी की बारात में आगे बैंड बाजा होता है, जब शादी की बारात अपने घर को या शादी खाने को पहुंच जाती तो कोई नहीं पूछता कि बाजे वाले कहां पर गए। मेरे भाई, हमारा हाल ये करके रखते नहीं। मेरे भाई, ये थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आप ये सवाल करेंगे कि रायलसीमा में क्या होगा, आंध्रा में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। मेरे भाई, तुम चिराग तो एक मर्तबा जला कर देखो। तुम एक मर्तबा एक चिराग तो जला कर देखो। यकीनन जब चिराग जलता है तो उसकी रोशनी ज्यादा नहीं होती, मगर याद रखो, जिस दिन तुम चिराग को जलाना सीख लोगे, जब तुम बातिल तूफानों में चिराग को जलाना सीख लोगे, जब तुम दुश्मनों के तूफानों में चिराग को जलाना सीख लोगे, तो ये तूफान उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि लोग देख जान लेंगे, अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने मजालिम और मुसीबतों में भी अपना चिराग को जला दिया। मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि चिराग को जलाओ। कभी अपने रुकने बल्दिया को कामयाब करो, कभी पंचायत में अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो, जिला परिषद में कामयाब करो। अब आप देखो, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बातें मेरे बारे में कर रहे थे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि आप एक सियासी ताकत को हासिल करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। कौन सी बुरी बात है इसमें? हम जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं भड़काऊ भाषण दे दिए। जब हम कहते हैं कि ज्यादा तादाद में मुस्लिम एमएलए और एमपी जीतना चाहिए तो बोलते हैं हेट स्पीच दे दिए। मिस्टर मोदी क्या खवाली गा रहे थे उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने कहा था कि शमशान और कब्रस्तान, रमजान और दिवाली, वो क्या था? वो इश्क मोहब्बत की बातें थी क्या?
मोदी की बात, हर बात पर तुमको लगता है कि वाह 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 वाह। अरे नहीं, अरे उसकी चापलूसी करने वालों, तुमको उसके जबान से निकले अल्फाज तुमको बहुत अच्छे लगते होंगे, मगर हकीकत के आईने में उसके पैगाम को समझने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सियासत में हिस्सा लो। आज तुम अगर समझते हो कि रायलसीमा मजलिस कुछ नहीं है, ठीक है, मगर आने वाले वक्त में आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, हमको अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हर बार इस बात को दोहराता रहा हूं कि मैं किसी हिंदू का खिलाफ नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा, खुदा ना खास्ता। मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना हूं ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की में जो हुकूक दिए गए उस हुकूक को हासिल करना चाहता हूं। मेरे भाई, हमारे मुल्क को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं। हमारी तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर उसके बावजूद अगर आप एक शऊर को नहीं बेदार करेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आकर आपके हमारी मदद नहीं कर सकती। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि एक बार उठकर अपनी पार्टी को मजबूत करो। 280 सीट पर मोदी कामयाब हो गए। कांग्रेस को तो खैर नामी मत दो, उजड़ गई, बट कहां गई किधर गई नहीं मालूम, मगर फिर भी कांग्रेस हमारे खिलाफ ही पीछे रहती। हम उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ते तो कांग्रेस बोलती यहां आ गए, या क्यों आए। मेरे भाई, आपने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए, मगर मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाओ। जब आप इख्तिदार में हिस्सा लेंगे, हमारी लड़ाई क्या है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। आज अभी मोहम्मद अली कह रहे थे कि तेलुगु देशम ने एक भी मुसलमान एमएलए को मिनिस्टर नहीं बनाया। मेरे भाई, आप क्यों नायडू से वफा की उम्मीद लगा के बैठे हैं? आप क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नायडू कुछ करेंगे? नायडू किसका करेंगे आप जानते होंगे। वो सिर्फ उन्हीं का करते हैं जो उनके साथ हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि मैं चंद्रबाबू नायडू से कहूंगा कि आपकी जबान से मिस्टर नायडू ये अल्फाज सही नहीं निकले कि चंद्रबाबू नायडू ने किसी जगह पर कह दिया कि मैं आपको चावल देता हूं, मैं आपको रोड देता हूं, मैं आपको फुला देता हूं। मिस्टर नायडू, आप कुछ नहीं देते। अगर आप जिंदा हैं तो अल्लाह की वजह से याद रखो इस बात को। आप, मैं चावल दिया, मैं रोड दिया, मैं राशन कार्ड दिया, अरे क्या आप क्या हिंदुस्तान के बादशाह हैं? अरे नहीं, गरीब धूप में निकलकर तुमको वोट डाला तो तुम चीफ मिनिस्टर बने। कल गरीब ये फैसला कर लेगा कि ना तुमको वोट डालेंगे तो तुम्हारे बेटे को डालेंगे, तो तुमको वापस हैदराबाद में आकर बैठना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं दिया क्या अपने जेब से दिए? एनटीआर ट्रस्ट से दिए? मैं दिया। अरे पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, सबको मिलना चाहिए। आप नहीं दिए, आपसे लड़के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर दिए तो कम दिए, और देना है तुमको इंशाअल्लाह ताला। और जब दिए की बात कर रहे हो, वाईएसआरसीपी भी है, नायडू भी है, कांग्रेस भी है। विजयवाड़ा में 5 मसाजिद और कब्रिस्तानों को शहीद कर दिया गया। किसी का सेकुलरिज्म जिंदा नहीं हुआ, किसी के दिल में मुसलमानों से हमदर्दी पैदा नहीं हुई। जब मस्जिदों को शहीद कर रहे थे फ्लाईओवर के लिए विजयवाड़ा में, तो क्या हुआ? वाईएसआरसीपी, कांग्रेस और तेलुगु देशम के सेकुलरिज्म को फ्लाईओवर मस्जिद के ऊपर से जा रहा। एक होटल को बचाने के लिए मस्जिद अबू बकर को शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन शाह कादी दरगाह
सैयद शाह कादरी दरगाह, तारा मस्जिद, मुसाफिर दरगाह, तारापेट मस्जिद, ये सबको तोड़ तोड़ कर बना रहे थे। तो कहां गए ये लोग? मगर जब रमजान आया तो एक इफ्तार की दावत तीनों कर लिए और हम लोग हमारा हाल ये है मेरे भाई, हमने मस्जिद को तोड़ता हुआ देखकर खामोश हो गए, भूल गए। मगर इफ्तार की दावत कोई किया, तुम रोजा रहते अल्लाह के लिए, मगर ये पार्टियां किए तो हम भूखों की तरह भाग कर रोजा को। क्या हाल है मेरे भाई, याद रखो जवाब देना पड़ेगा, हम सबको जवाब देना पड़ेगा। मगर चंद्रबाबू नायडू, आपने कैसे इजाजत दी? ये वक्फ के कानून के खिलाफ है, सेंट्रल वक्फ एक्ट के खिलाफ है ये, कि किसी मस्जिद को आप एलिनेट नहीं कर सकते, कब्रस्तान को नहीं तोड़ सकते, और एक होटल को बचाने के लिए, क्योंकि होटल तेलुगु देशम के किसी लीडर की थी, कोई नहीं एहतजाज किया। आज भी विजयवाड़ा में लोग परेशान है, अभी भी 5 मसाजिद और कब्रस्तान को खतरा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया होते, और हां विजयवाड़ा में तो जलील खान नाम के एमएलए भी है, नाम तो जलील है, मगर कौन सा जलील कारनामा करे अल्लाह को मालूम। क्या काम किया? आप तो एमएलए हैं ना जलील साहब, क्या किए जलील साहब तुम? क्या बताइए आप मेरे भाई। याद रखो, आज आप फूहा बोल रहे हैं, कल विजयवाड़ा में हो, अगर कड़पा में होगा तो क्या करेंगे? वो लोग विजयवाड़ा में करके टेस्टिंग कर लिए कि विजयवाड़ा में कुछ नहीं हुआ तो कल कड़पा में करेंगे, खुदा ना खास्ता। इंशाल्लाह होने नहीं देंगे मेरे भाई। अगर होने नहीं देना है तो फिर एक सियासी ताकत बनो। सिर्फ रोने से, नारे लगाने से तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। ये रोना और नारे लगाना सिर्फ मायूसी की निशानी है। उम्मीद अगर पैदा करना है, कोई चीज को हासिल करना है, तो मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी से वाबस्ता हो जाओ, एक मरकज सियासी पर जमा हो जाओ। अगर आज कोई समझ रहा है कि ओवैसी की आवाज सिर्फ चंद मखसूस लोगों तक पहुंचे, तो कोई बात नहीं। आज अगर मुट्ठी भर लोग इस जलसे में उठकर मजलिस से वाबस्ता हो जाएंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेहतरीन ताकतवर मुकाम होगा आंध्र प्रदेश स्टेट में, रायलसीमा में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा लगाइए इस बात का। और फिर तेलुगु देशम ने वादा किया था कि केजी से पीजी तक मुसलमानों को एजुकेशन मिलेंगे। मिस्टर नायडू, कहां है वो केजी से पीजी? वेयर इज केजी टू पीजी? देयर इज नो केजी, नो पीजी, देयर इज नो एबीसीडी। मगर आप तो बोल दिए। दुल्हन नाम की स्कीम का ऐलान किया, वो कहां गई दुल्हन की स्कीम नहीं मालूम, कोई अता पता नहीं उस दुल्हन का, मगर आप दुल्हन की स्कीम का ऐलान कर दिए। रिजर्वेशन बोले नौकरियों में दूंगा, आप तो नौकरियां ही बंद कर दिए। आंध्रा में तो कोई किसी की नौकरी नहीं मिल रही, ना दलित को मिल रही, ना मुसलमान को मिल रही, ना ओबीसी को मिल रही, आप तो बंद ही कर दिए। खाली कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा कैपिटल बनाने का, खाली कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा कैपिटल बनाने का। अजीब कैपिटल बनाए, बारिश हुई तो उस ऑफिस में पानी आ गया। इतनी बारिश कैसा हुई नहीं मालूम। क्या वाईएसआर वाले पोका सुराख कर दिए, पूरा पानी आ गया उसमें। कैपिटल बना रहे, क्या कौन सा कैपिटल बना रहे? अपना कैपिटल बना रहे या कैपिटल बना रहे? नहीं मालूम कौन सा कैपिटल बन रहा, नहीं मालूम, मगर कैपिटल बन रहा। कैपिटल 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 बना रहा। मैं आ रहा था तो कड़पा में पोस्टर देखा नायडू साहब के, 2016 में ऐसा कर देंगे, ऐसा हिटलर की तरह हाथ रखे हुए, 2022 में ऐसा कर देंगे, 2060 में ऐसा कर देंगे। अरे वो छोड़ दे भाई, अब कर कुछ। वो जानते 2016, 2020, 2050 वो कौन देखा कल का दिन? आज कर लो।
ना तुम देखे कल ना मैं देखा कल, अभी करो कल करके क्या फायदा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सेकुलरिज्म मजलिस कम्युनल पार्टी है, बाकी के सब ये दूध के धुले हुए हैं, आसमान से गिरे, मैं गंदगी से आया। मजलिस कम्युनल पार्टी है, अच्छा मैं कम्युनल हूं, तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को कौन कौन तायद कर रहे? तेलुगु देशम भी कर रही, वाईएसआर भी कर रही। अब कम्युनल कौन है, सेकुलर कौन है? आप फैसला करो। नहीं, एमआईएम पार्टी कम्युनल है, एमआईएम पार्टी हेट स्पीच देती, आप बीजेपी की तायद कर रहे तो अच्छा है, आप करेंगे तो अच्छा, मैं करा तो बुरा। मकसद क्या है कि ओवैसी मजलूम कौम के हक के लिए आवाज ना उठाए, ओवैसी गरीबों के हक की आवाज ना उठाए, ओवैसी स्कूल खोलने की बात ना करे, ओवैसी यूनिवर्सिटी खोलने की बात ना करे, ओवैसी मस्जिदों को बचाने की बात ना करे, ओवैसी कब्रिस्तान को बचाने की बात ना करे, ओवैसी मजलूमों की आवाज को बयान करने की बात ना करे। इसलिए कि ये सब समझते हैं कि अगर तुम हो गए तो उनके रहमो करम पे हो गए। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम इनके रहमो करम पर नहीं है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान सबके लिए एक है, और मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं मुसलमान जरूर हूं, मेरी मजहबी शनाख्त इस्लाम जरूर है, मगर मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, मैं अव्वल दर्जे का शहरी हूं। अगर हिंदुस्तान और आंध्रा में अगर एक रेड्डी को हक मिलेगा, कम्मा को मिलेगा, बलिजा को मिलेगा, तो मुसलमान को भी मिलना जरूरी है। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की लड़ाई, हमारी लड़ाई हकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए उस राइट्स को हासिल करने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ न थी, न कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम बातें मैं आपसे करने के लिए आया था, और अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, इंशाअल्लाह ताला अब मैं रायल सीमा में आया, अब आता रहूंगा, आता रहूंगा। दोनों को नींद खराब करूंगा, वाईएसआर टीडीपी की। कांग्रेस तो बेचारी सोने दो, दोनों उठने का नाम, दोनों आराम से सो गए। बोले हम दिन की गोली खा के सो गए, तो आराम से सो, मत उठो, तुम बैठो उधर। हाँ, मेरे साथ है तो भी मैं आऊंगा, नहीं है तो भी आते रहूंगा मैं। मेरे साथ अल्लाह था और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे तकरीर के अल्फाज तुम्हारे दिलों में अंदर पहुंचाने का काम वो मेरी जबान नहीं कर सकती, अल्लाह की जात करेगी इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर तुम्हारे दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम, वो अल्लाह की जात पर मुनस्सिर है जो दिलों को मोहने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और मेरे भाई, अपनी शरीयत की हिफाजत करो, अपने पर्सनल लॉ की हिफाजत करो, दीन पर चलो, अपने मस्जिदों को आबाद करो। 3 तलाक का मसला आया, क्या पोजीशन था टीडीपी का, क्या पोजीशन था वाईएसआरसीपी का, क्या पोजीशन था कांग्रेस का? 3 तलाक के मसले पे सब खामोश हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो बड़ी दुहाई दे रहे थे ना, मैं मुस्लिम औरतों से इंसाफ करना चाहता हूं, थाली मार कर बोलते थे मिलना नहीं मिलना। मगर कोर्ट में जब हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल बहस करने के लिए शुरू हुए, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का सही जो उनकी नीयत थी उसको जाहिर कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान में तलाक के कानून को खत्म करके एक नया कानून लाए। लड़ाई 3 तलाक पर नहीं थी, लड़ाई शरीयत को खत्म करने की थी। यह असल उनका मकसद था।
जो अल्लाह ने उनकी जबान से अदा करवा दिया, ताकि ये कौम जो आज ख्वाब गफलत में सो रही है उठे और जागे और महसूस करे इन लोगों के नियतों को और कुछ लाहे अमल को तय करे। मेरे भाई, 3 तलाक पर तो बड़े बड़े बहस हुए, टीवी पर आए, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब ये बच्चों को मारा जा रहा है, जुनैद को मार दिया गया, अलीमुद्दीन अंसारी को मार दिया गया, तो इनकी औरतों का क्या होगा, इनकी मां का क्या होगा, इनकी बहन का क्या होगा, इनकी बेवा का क्या होगा, इनके यतीम बच्चियों का क्या हाल होगा। 3 तलाक पर तो सब आ गए कूद के मैदान में, मगर अब जब ये बात आई तो खामोश बैठे हुए। मगर मैं आज आपसे कह रहा हूं, फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, अपनी जमात को मजबूत करो। समझो मेरी इस बात को, नहीं मालूम कि जिंदगी कब तक मुझसे वफा करेगी। अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में तुम मेरी इस बात को समझ सको। मेरे मरने के बाद आंसू मत बहाओ, मेरे मरने के बाद ये मत लिखना कि हाँ एक शख्स कहता था। और अगर कोई मुझे दीवाना समझता है तो यकीनन मैं तुम्हारे लिए दीवानगी का इजहार कर रहा हूं। मैं दीवाना हूं इस राह में चलने के लिए। मैं जानता हूं कि जब तक मैं करीब से देख चुका हूं इन तमाम लोगों की इनकी साजिशों को, मैं करीब से महसूस कर चुका हूं इन तमाम लोगों को, और इसका तहफ़्फ़ुज़ की है कि अल्लाह से बार बार रुजू करते रहना और कुछ लाहेमल को तैयार करना। और लाहेमल यह है कि सियासी कुव्वत बनो, पॉलिटिकल पावर बनो, 1 MLA जिताओ, 10 कारपोरेटर जिताओ, कुछ भी करो, मगर अपने झंडे को मजबूत रखो, अपने झंडे को मजबूत रखो, ताकि लोग जाने कि हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को मजबूत बनाइए। यकीनन आज की सियासत में दौलत की बहुत जरूरत है। एक MP का इलेक्शन होता तो माशाअल्लाह जो बड़े बड़े पैसे वाले आके पानी की तरह बहा जाता। मगर मेरे भाई, अब हमारे मसाइल का क्या होगा? स्कूल नहीं खोले जाते। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के पास मजलिस के साथ MLA हम लोग गए, जाकर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से कहा कि मुसलमानों के लिए स्कूल खोलो आप। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने कहा, असद भाई आप लोग थोड़े दिन के बाद अपन सोचेंगे, बात करेंगे। फिर आए, बात करें। तेलंगाना में माइनॉरिटीज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। आपको मालूम, रेजिडेंशियल स्कूल में 6, 7, 8, 9 तक ये स्कूल खोले गए, जिसमें बच्चों को रहने का इंतजाम, बच्चियों को रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, और सुबह में जो मुसलमान बच्चे उनको अरबी तालीम का इंतजाम। कितने बच्चे पढ़ रहे? मुस्लिम बच्चे और बच्चियां तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल में अब तक करीब 40,000 से जायद गरीब मुसलमान खानदान की बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ये थाली मारो मत। आप भी चलिए जैसे हमसे बोल सकते हैं, हम भी बोल रहे हैं कि खोलो ना इस तरह के स्कूल को, खोलो इस तरह के स्कूल को। रायलसीमा में ऐसे 50-100 स्कूल खोल दो, देखो मुसलमानों की गुर्बत का कितना जल्दी खात्मा हो जाएगा। हर मुसलमान, हर दलित चाहता है कि अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाए। हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। जब खाने को पैसा नहीं है तो बच्चों और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ बैठकर वहां पर स्कूल को कायम किए। चंद्रबाबू नायडू नहीं कर सकते? अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। हम TDP से इस बात का डिमांड करते हैं कि पूरा आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोलो। आप ऐसे 100 स्कूल खोलो पहले आप, जिसमें हर गरीब मुसलमान बच्चा और बच्ची पढ़ेगा। 6th क्लास से आप पढ़ाओ उनको। जिस तरह सोशल वेलफेयर के हमारे SC और ST के स्कूल हैं, उस तरह मुसलमानों के लिए खोलो। मिस्टर नायडू, खोलो आप, खोलो आप। क्यों नहीं खोलते आप? कब तक खाली वादे करेंगे, दुल्हन दुल्हन दुल्हन?
KG to PG कुछ नहीं होता, स्कूल खोलो आप। मैं देख कर आ रहा हूं, मैं आपको दावत भी देता हूं, कभी हैदराबाद आए तो आकर रेजिडेंशियल स्कूल को देखना आप। मेरे भाई, ये लड़ाई मजलिस की है। मजलिस सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं करती, मजलिस जमीन पर काम भी करती है। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, कड़पा के गयूर नौजवानों से, बुजुर्गों से, कौम के जिम्मेदारों से, मौजूद उलमाए किराम से, कि एक अलहदा रियासत बन गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अलग हो गए, हम अलग हो गए। नहीं मेरे भाई, अगर मैं हैदराबाद का MP हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं कड़पा का तो MP नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे दिलों में तुम्हारा भाई हूं, और कल भी था और आज भी और कल भी होगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा MP कोई और होगा, मगर खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी को एहसास हासिल है कि मैं सिर्फ हैदराबाद के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गरीब और मजलूम आवाम का नुमाइंदा। तुम्हारे दिल की आवाज, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी मुसीबत को बयान करने का ये मेरे लिए एहसास है। मैं आपसे दूर नहीं हूं मेरे भाई, मैं आपके करीब था और करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम किसी और पार्टी में बैठो, मगर याद रखो मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा खादिम हूं, तुम्हारे काम करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। और कोई ये नहीं समझना ये आंध्रा और तेलंगाना बन गया तो क्या होगा। नहीं मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पहले से ज्यादा मेहनत और गुस्तजू करेगी। मगर मैं आज से भी कह रहा हूं, आपकी ताउन की जरूरत है, और उससे ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है, ताकि हम मिलकर मुत्तहिद होकर अपने मसाइल को हल कर सकें। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और यकीनन इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। और कड़पा को आया हूं तो अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं YSR राजशेखर रेड्डी का भी नाम दूं। YSR राजशेखर रेड्डी एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर था, बेहतरीन चीफ मिनिस्टर था, और यकीन मानिए आपके सेकुलर आदमी था। ये कुछ करना चाहता था मुसलमानों के लिए, रिजर्वेशन का काम किया। उसकी जिंदगी हेलीकॉप्टर में खत्म हो गई। अगर वो जिंदा होता तो बहुत सा काम होता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम YSR के ख्वाब को पूरा करेंगे, मैं उनसे कह रहा हूं, अगर YSR जिंदा होता तो YSR बीजेपी की तारीफ नहीं करता था, YSR बीजेपी की तारीफ नहीं कर सकता था। मगर YSR यकीनन मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, हम MLA थे, नायडू चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल के चीफ मिनिस्टर थे। वो असेंबली का दौर भी बड़ा मजे का और अजीब था। नायडू बड़े ताकतवर अपने आप को समझते थे, मगर वहां पर भी हमने मिलकर उनसे मुकाबला किया था। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए, अपनी पार्टी को मजबूत करते रहिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़े। आज के इस पुराशूब दौर में जहां